नैमिषारण्य की पावन भूमि पे हम लोग पधारते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ वो है, कहते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत पावन साधन सुखदाता। ऐसा नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है कि जहां पर एक एक निमित्त का महत्व हो, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। और नैमिषारण्य क्या है, कहते हैं आगे आएगा भागवत में। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा और ब्रह्मा जी का चक्र आकर के इसी नैमिष की पावन भूमि में गिरा और यहां आकर के इसी को नैमिषारण्य तीर्थ कहते हैं। ये ऋषियों 88,000 ऋषियों की तपस्थली, वहां पर बैठे हैं श्री सूत जी महाराज और 1000 वर्ष का नियम लेकर के वहां यज्ञ करना प्रारंभ किया है। प्रातःकाल यज्ञ करते हैं और सायंकालीन की बेला में बैठ करके भगवत सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा में श्री सूत जी महाराज पधारे हुए थे और वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, वो भागवत श्रीमद् भागवत कौन है, कौन सा शास्त्र है जिसको सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया था। और महाराज यहां पर श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न। और इन 6 प्रश्नों में संपूर्ण ये जो श्रीमद् भागवत है ये समाहित है। इस भागवत में जैसे ही भागवत का निर्माण करके श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान के सामने ले गए, नारायण जी के सामने ले गए, तो नारायण जी से कहा महाराज जी हमने ग्रंथ लिखा है। भगवान ने कहा है क्या, ये क्या है? बोले महाराज भागवत, भगवतः प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा है, भगवान के मुख से कहा हुआ भागवत ही शब्द बनता है। और वहां लक्ष्मी जी देवी जी बैठी थी, उन्होंने कहा कि आपने शास्त्र तो लिख दिया लेकिन इसमें मेरा कहीं नाम नहीं आया। तो बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, आपका नाम आ गया? बोले ऐसे नहीं, मेरा स्पष्ट नाम आना चाहिए इसमें। तो उसमें लगा दिया श्रीमद् भागवत। और जैसे ही श्रीमद् भागवत श्री लगाया तो लक्ष्मी जी का भी नाम स्पष्ट आ गया। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी श्रीमद् भागवत ही बनता है। इसमें क्या क्या है? बोले इसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं इसमें और 18,000 इसमें श्लोक हैं। ये मिला करके बनता है श्रीमद् भागवत। अब जैसे श्रीमद् भागवत की रचना हुई, शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न कर दिए कि हे प्रभु, कि महाराज आपने जो ये भागवत की रचना की, द्वापर के अंत में व्यास जी ने प्रकट होकर के महाराज इसका निर्माण किया, इसी को भागवत कहते हैं। इस कथा के निर्विघ्न समाप्ति हो इसलिए श्री व्यास जी महाराज आरंभ में भगवान का ही मंगलाचरण करते हैं। कितना सुंदर मंगलाचरण किया है। और हम और आप भी हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य चारते स्वभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्रत्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर श्लोक बोला है। अरे श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद से प्रारंभ होकर के ये पहला श्लोक है। और इस पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप को वेद व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया है। जो भगवान विश्व को उत्पत्ति करते हैं, पालन भी करते हैं और समय आने पर संहार भी करते हैं, जिनका आकाश आदि कार्यों में अन्वय संबंध कार्य व्यतिरेक अभाव है, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं तथा प्रकाश स्वरूप हैं, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश कर दिया हो, जिसमें विवेक के विद्वानों को मोह भी जाता हो, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। वेद व्यास ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण करके भगवान को प्रणाम किया है। और कितना सुंदर प्रणाम किया है। हमारे टीकाकारों में श्रीधर स्वामी पाद महाराज बड़ा सुंदर टीकाकार करते थे कि यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है और उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया है। संसार में सभी पदार्थों में जो अन्वित है, पदार्थ परस्पर आवृत है, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है, भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, मैं उसी तत्व को प्रणाम करता हूं। इस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। और परम सत्य का श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप ही कहा जाता है। जो भागवत है ये भगवान का साक्षात श्री वांग्मय विग्रह है। और भगवान का सत्यम सच्चिदानंदम नंदस्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमा। भगवान ही सत्य हैं और हम सब लोग असत्य हैं। यहाँ कुछ बोलते हैं, घर जाके कुछ और बोलते हैं, मित्र के सामने कुछ जाके और बोलते हैं और हमारा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है।